5-match series in England. And maybe he'll have to learn on the job a little bit. But we are very confident with what he has to offer, and that's the reason we've picked him. Ajit, was this the toughest selection committee for you ever since you took over as the chairman of selectors, considering the fact two of the legends had just retired? And did you expect that, or how was that retirement and that the kind of void they are leaving? Was it so difficult to think about future and all that? Could you just elaborate on that? Yeah, I mean, it's when guys like that retire, it's always going to be big holes to fill. I mean, Ashwin retired a few months back as well. So those three guys are, stalwarts of our cricket. It's always difficult. One way of looking at it is it's an opportunity for someone else. They've left a legacy behind. I mean, obviously I've had conversations with both of them over the last couple of months. Virat obviously reached out early April and said he wants to finish. I mean, we've seen him, sort of give 200% every ball that he plays, even when he's not batting or he's in the field. He probably felt that he had given everything that he had, and if he can't keep up to the standards that he set himself over the years and how good he's been, and maybe it was time for him. It's come from him. It's you've got to respect that. I mean, they've earned that respect, both of them, and and as all great players are, the one thing they are is they're true to themselves, and he was in that conversation. So you've got to respect that. I think we'll obviously miss. I mean, when you've got a guy who's played 123 test matches, 30 test hundreds, it's going to be tough to fill. It's an opportunity for someone else, but he's shown what needs to be done to succeed at this level. Needless to say, even Rohit. तो बड़ी खबर क्रिकेट से आ रही है। शुभमन गिल टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन चुने गए हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, उसके बाद कप्तानी की जगह खाली थी। सवाल ये उठ रहे थे कि टीम इंडिया का अगला टेस्ट कप्तान कौन होगा। तो आज बीसीसीआई की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है कि शुभमन गिल नए टेस्ट कैप्टन हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वैभव बोला का। वैभव, सरप्राइज नहीं हुआ ज्यादा? जो नाम सामने आ रहा था वही नाम तय कर दिया गया है। शुभमन गिल अब भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान होंगे। जी बिल्कुल रवि, जो पिछले काफी दिनों से चर्चा थी कि शुभमन गिल हिंदुस्तान के नए टेस्ट कप्तान होंगे, और आज जो मुख्य चयन करते हैं अजीत अगरकर, उन्होंने शुभमन गिल के नाम पर मोहर भी लगा दी। और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये बोली कि हम 1 या 2 सीरीज के लिए कप्तान नहीं बनाते, हम एक लंबे दौरे के लिए कप्तान बनाते हैं, एक लंबे टाइम के लिए, लंबे टेन्योर के लिए कप्तान बनाते हैं। और उसमें शुभमन गिल जो पिछले 2-3 साल उन्होंने जो क्रिकेट खेला है, चाहे ओडीआई की आप बात करो, टेस्ट क्रिकेट की बात करो, जिस अंदाज में वो गुजरात टाइटंस को लीड कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 है और शुभमन गिल लीडिंग रन स्कोरर भी हैं। तो ऐसे में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जो वर्क एथिक्स होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, जो सीनियर खिलाड़ियों से फीडबैक लिया जाता है, टीम मैनेजमेंट से जो फीडबैक लिया जाता है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के ये फैसले लिए जाते हैं रवि। और लेकिन जसप्रीत बुमराह का नाम चल रहा था, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो ये माने कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस की वजह से उन्हें कैप्टन नहीं बनाया गया? देखिए क्या होता है कि जसप्रीत बुमराह को लेकर ना आप हमेशा एक पजल में रहते हो। जसप्रीत बुमराह आज के दौर के इंडिया के क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे बड़े मैच विनर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ प्रॉब्लम आती है उनका फिटनेस का। हमने ऑस्ट्रेलिया दौरे में इस बार देखा कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह वो आखिरी टेस्ट मैच फिटनेस की वजह से नहीं खेल पाए। रोहित शर्मा के साथ इशू हुआ, उनका आउट ऑफ फॉर्म हो गए। तो वहां पर आप बीच बीच में डाइसी हो गए कि किसको कप्तान बनाओ, किसको कप्तान ना बनाओ। अब मान लीजिए अगर आप जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाते, उनकी कप्तानी में आप इंग्लैंड जाते, और जसप्रीत बुमराह बीइंग ए गेंदबाज, वो कभी भी चोटिल हो सकते हैं, उनकी बॉडी उस तरह की है, और उनका जो एक्शन है वो भी कहा जाता है कि जो मतलब चोट लगने के बहुत ज्यादा आसार है। तो ऐसे में अगर बुमराह इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच में, दूसरे में इंजर्ड हुए थे, फिर आपको एक नया कप्तान बनाना पड़ता, उस नए कप्तान के साथ आपको आगे जाना पड़ता। लेकिन हाँ, आपने ये देखा कि एक युवा खिलाड़ी जो अगले 10 साल तक आपके लिए लगातार क्रिकेट खेल सकता है, जिस तरह से विराट ने 2015 से लेकर 2020-21 तक टेस्ट की कप्तानी की। तो ऐसे में आपको ऐसा ही प्लेयर चाहिए होता है टेस्ट क्रिकेट में, जो लंबी रेस का घोड़ा। और शुभमन गिल ने वो हमेशा प्रूव किया है, चाहे अपनी बल्लेबाजी की मैं बात करूं, चाहे अपनी कप्तानी की बात करूं। अब जब उनके ऊपर कप्तानी आ गई है,
तो मुझे लगता है शुभमन गिल उस तरह के खिलाड़ी हैं कि कप्तानी के आने के बाद जिस तरह से विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है, टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, ओडीआई की बात करूं, कप्तानी आने के बाद बहुत अच्छा हो गया था। और देखिए जैसे टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की कप्तानी गई, उनका परफॉर्मेंस बहुत नीचे गिर गया। तो आई थिंक शुभमन भी उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट से आते हैं जहां पर कप्तानी मिलने के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका जो चलिए परफॉर्मेंस उम्मीद करते हैं क्योंकि टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। होगा। हालांकि जो पहला दौरा है शुभमन गिल का परीक्षा के तौर पर, वो इंग्लैंड का दौरा, जो सबसे मुश्किल दौरों में से एक गिना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव। तमाम हर रोज हो जाता हूं